हेलो एवरीवन, आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन टैग, है ना। चल अब बेटा क्वेश्चन टैग में नेक्स्ट पॉइंट में आना है तो फिर ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान पॉइंट है। और वो ये पॉइंट है, ये क्या हो गया, नया खोलना पड़ेगा ना। कहाँ खोल तो गया, चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप लेट अस से सेंटेंस बना रहे हो और लेट अस का शॉर्ट फॉर्म हो गया लेट अस गो आउट, लेट्स पार्टी। लेट अस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स, LET'(S), लेट्स पार्टी। दोनों देखो बेटा, इसमें मत बोलना कि मैम सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। आप कहोगे लेट अस पार्टी, अगर मैं खुद पॉजिटिव वाक्य बोल रही हूं बेटा तो उसका नेगेटिव थोड़ी बनाऊंगी। मैं कहूंगी चलो पार्टी करते हैं, फिर मैं कहूंगी चले, तो मैं कहूंगी चले, इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। क्वेश्चन टैग क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि भाई लेट अस से शुरू है। मोहिनी बीमार नहीं थी बेटा, मेरे घर में शादी थी, मेरी सिस्टर के बेटे की शादी थी। तो सेंटेंस की शुरुआत, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, शुरू होता है स्टार्ट्स विथ लेट अस या फिर लेट अस का शॉर्ट फॉर्म, तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में द क्वेश्चन टैग इज, बस कुछ मत देखना, शुरुआत में लेट अस दिख गया या लेट्स दिख गया, क्वेश्चन टैग शैल बी। रोशन पढ़ लो चुपचाप से, बदमाशी नहीं आज, ठीक है। समझ में आया। लेट अस से, अगर लेट अस से शुरू हुआ तो बेटा हमेशा शैल बी रहेगा। ये सलमान का कहना सही है, देखो तो जरा इसको कोशिश करो तो। रंजन, बाइलिंगुअल, प्रिंस, रोशन, तुम सबको डांस ही सूझ रहा है, पढ़ाई कर लो अब। चलो, घर की शादी थी यार इसलिए डांस कर गए, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से, फिर से ऐसे ही एक और तरह का सेंटेंस जहां पर आपको फिक्स दिखेगा, देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास। एक और सेंटेंस देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये और ये सेंटेंस लिखा, देयर इज नो वाटर। क्या कहा मैंने, लेट अस वाले वाक्य में क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी होता है, तो देयर वाले वाक्य भी बेटा हमेशा देयर ही लेगा। अरे पढ़ लो अंजलि, मत सब कोई पागल हो गए आज, पढ़ लो बहुत दिनों बाद क्लास ले रही हूं मैं। आर का बन गया एरेंट और देयर, और इज का बन गया इजेंट। बोलोगे ना मैम इजेंट नहीं, ये है नो का मतलब नो, तो बनेगा इज देयर। नो का मतलब नेगेटिव सेंटेंस तो पहले से ही था। लेट अस में बेटा नहीं देखेंगे साक्षी, क्योंकि आप खुद सोचो ना बेटा, मैं कह रही हूं लेट अस पार्टी, चलो पार्टी करते हैं, फिर थोड़ी कहेंगे नहीं करें। मैं क्या कहूंगी, चलो पार्टी करते हैं चले, तो मैं पॉजिटिव का पॉजिटिव रखूंगी ना। अभिलाषा, ये अभिलाषा लड़की होके कतई जहर था, ये बताओ इसका लैंग्वेज तो लड़कों वाला लैंग्वेज यूज करती है। अब महाकाल को मिठाई चाहिए पार्टी, इसका शादी का। एक बात बता महाकाल, तुम तो किसी चीज का मिठाई खाने का पोजीशन में नहीं हो, ऑनलाइन में कौन मिठाई खिलाता है। ये क्या हो रहा है, चलो इसका बेटा ये तो देखो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। कोलोकेशन पेज में 48 वाला नहीं डाला गया है, पूरा चैप्टर डाले हो। अब देखो सेंटेंस की शुरुआत देर से है तो क्वेश्चन टैग में देर होगा। जैसे मैंने क्या कहा कि इफ अ सेंटेंस
starts with their, use their in question tag टू। अगर सेंटेंस की शुरुआत देर से हो तो बेटा क्वेश्चन टैग में भी देर ही आएगा। रंजन वो तो कहीं नहीं मिलेगा बेटा, कभी कोई एक आध टेस्ट पेपर डिस्कस करा देता वो अलग चीज होता है, लेटर्स में नॉट नहीं आएगा लक्ष्मी, ठीक है? बोलो समझ में आया? सेंटेंस की शुरुआत अगर देर से हो तो क्वेश्चन टैग में देर ही आएगा। सेंटेंस की शुरुआत लेटर्स से हो तो क्वेश्चन टैग में शाल वी ही आएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आए। नेक्स्ट में एक मिनट रुकना, हमने नेगेटिव पकड़ लिया था, बस देखो ये तो बहुत थोड़ा सा ही किया हुआ था मैंने प्रैक्टिस कराया था ना फिर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रंजन पंक्चुएशन का एसएससी में तो क्वेश्चन नहीं आता, हाँ पंक्चुएशन का एक हमने अलग से कराया हुआ है, वो हम लोड कर देते हैं, वो DSSS नहीं TGT PGT में काम आता है ना? अब सुनो, समथिंग इज मिसिंग इजंट इट। अब ये इट क्यों आया भाई? समथिंग अनकाउंटेबल है बेटा, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए तो समथिंग के लिए तो इट ही लगाओगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, फिर से हम इट लगाएंगे लेकिन नेगेटिव पहले से है तो इज इट कर दे। द इंफॉर्मेशन इज फेक, इज इट, इजंट इट, नेगेटिव करना है तो इजंट इट। एंड पोर्टेबल का मतलब होता है ड्रिंकेबल, W पोर्टेबल का मतलब होता है पीने लायक, ठीक है ना? ड्रिंकेबल जिसको कहोगे कि पीने लायक, ड्रिंकेबल तो कहेंगे इजंट इट। अब ये बार बार इट क्यों लगा रही हूं मैं भाई? मुझे प्रोनाउन चाहिए, किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए, वाटर के लिए, नथिंग के लिए, समथिंग के लिए। याद रखना ये सारे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब प्रोनाउन है अनकाउंटेबल। अब चलो मैं आती हूं इंफॉर्मेशन एंड वाटर पे, यानी ये एवरीथिंग एंड ऑल जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन्स, ये सब लेंगे क्या? टेक प्रोनाउन इट, ओके फाइन, प्रोनाउन इट ले लिया। और वर्ब बेटा, वर्ब लेगा हमेशा सिंगुलर, जिसकी गिनती नहीं कर सकते हो उसकी काउंटिंग कैसे कर सकते हो? नहीं, जब गिनती ही नहीं कर सकते हो तो फिर प्रोनाउन क्या लेगा? इट, और वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। तभी ऊपर सब तो इजी था, वॉज आएगा, हैज आएगा, डस आएगा, डू नहीं आ सकता। लेकिन इसी के बाद हमें एक दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर हमने समथिंग लिखा है बेटा तो समवन भी याद होगा, एवरीथिंग लिखा है तो एवरीवन भी होगा। इसीलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे।
डू क्यों नहीं आया किसमें बेटा? जब हमारा इज है तो हम डू कहां से लगाएं? इज एम आर वॉज वर्ड में मैंने बताया था ना, वही रिपीट हो जाता है। शुभांगी बेटा, ये सेकंड क्लास है क्वेश्चन टैग का। देखो अब सुनो, एवरीवन कहोगे मैम सिंगुलर प्रोनाउन है, एवरीवन, समवन, नो वन, सब तो सिंगुलर है, तभी तो आपने इज लगाया, हैज लगाया, वर्ब का एस ई एस फॉर्म लगाया है ना, फिर से इज लगाया है, सिंगुलर है तभी तो। ध्यान से सुनना बेटा, पिछले वाले सेकंड को देखो, देखे तो बेटा नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो बेटा नथिंग में तो नेगेटिव हो ही गया ना, तो इज इट तो होगा, और क्या होगा? हाँ, नथिंग में नो तो था ही। अब सुनो, इसको इमेजिन करना भी, आपको मैं इमेजिन करवाती हूँ। मैं क्लास में आई और मैंने देखा क्लास में बच्चे कम है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगी कि सब बच्चे आ जाए, उसके बाद मैं क्लास लूं। थोड़ी देर में मैं पूछूंगी एवरीवन हैज कम, है ना, फिर मैं हैजंट ही नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं एक बच्चे का इंतजार नहीं कर रही हूं। मैं कहूंगी एवरीवन हैज कम, फिर पूछूंगी अपने स्टाफ से हैवंट दे। यानी कि ये जो बेटा सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर नहीं चलोगे यहां पे, क्योंकि मैं सबका इंतजार कर रही हूं। एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, नन, ये सब सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये प्लूरल वर्ब लेता है, और प्लूरल वर्ब ही तो नहीं लेगा, दे लेगा, इसलिए आर का हो गया एरेंट, दे। हैज का प्लूरल हो गया हैवेंट, दे। बॉदर्स, V1SES जब होता था तो हमें याद है डस आता था, है ना, लेकिन अब यहां डस नहीं लगा सकते हैं, डू लगाएंगे, डू दे। अब डोंट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई ये खुद ही नेगेटिव है, कैन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सीधा कांट दे। और यहां पे इज था तो हम आरेंट कर दे, नहीं आरेंट नहीं करेंगे क्योंकि नन है, नेगेटिव है, तो आर दे। दिस मीन्स, इसका क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन? इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे समवन, anyone, no one, none and everyone। इसको हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ये सिंगुलर है, आर सिंगुलर, ये होते हैं सिंगुलर। लेकिन क्वेश्चन टैग में क्या होगा? बट इन क्वेश्चन टैग वी यूज प्लूरल वर्ब एंड दे, ठीक है। देखो सोमराज का थर्ड नंबर पे डू क्यों लगाया बेटा? V1SES जहां आता था वहां याद है डज लगाते थे, he goes, doesn't he, I go, don't I। देखो शंकर पांडे का क्या प्रॉब्लम है, संस्कार पांडे का, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर एरेंट क्यों नहीं, क्यों आएगा बेटा? इज का आर बनता है ना, मैंने क्या कहा आपको? प्लूरल वर्ब ही लेना है। इसका प्लूरल क्या हुआ? आर। हैज का प्लूरल क्या हुआ? हैव। बॉदर्स का प्लूरल क्या हुआ? V1SES जहां भी लगता है हम वहां डू लगाते हैं, डस लगाते थे ना, तो डज नहीं लग सकता, अब डू लगेगा, है ना। भूल जाते हो तुम लोग यार। मैंने क्या कहा था? V1SES लगता है तो डस लेता है,
लेकिन डस का प्लूरल क्या होगा? डू, है ना? देखो पूरा बनाया हुआ था बेटा। V1S यस के लिए हम डस ले रहे थे, लेकिन अब मुझे प्लूरल चाहिए, तो डस का प्लूरल क्या है? डू है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आप ऐसा ही एक वर्ड देखोगे जिसमें फंस सकते हो। अब इसका बनाओ, तो पहले हम देखें बना पाते हो कि नहीं, उसके बाद देखेंगे। इनका बनाओ तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। वन कौन है यहाँ पे? किसी के लिए भी वन लगा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति के लिए, कि कोई भी व्यक्ति को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। बेटा यहां पे मस्ट का होगा, मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म मसंट, और वन को रिपीट कर दो वन। क्यों? पहले मुझे बताओ वन क्या है। वन यहां पे किसी भी व्यक्ति के लिए आ रहा है तो ये प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग में क्या लेगा? ये क्वेश्चन टैग में ये वन ही लेगा। अगर वन है तो वन ही रहने दो, ये क्वेश्चन टैग में फिर वन ही लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आप मैथ्स पढ़ते हो तो ये रूल पढ़ते हो ना कि वन प्राइम नंबर भी नहीं है, यानी 3, 5, 9, नहीं 9 तो नहीं, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या प्राइम नंबर है ना? तो ये कहता है वन जो है नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट नंबर है। अब ये कहोगे कि मैम ये जो वन लिखा है ना आपने यहाँ पे, एक सेकेंड बेटा, नेक्स्ट आओ। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कहोगे बेटा मैम ये वन जो है ना यहाँ पे ये नाउन है, क्योंकि संख्या का नाम है ये। इसको वन नाम दिया है, इसको 2, इसको 3 नाम दिया है, इसको 4, है ना? तो यानी कि यहाँ पे ये नाउन है। अगर नाउन है तब हम प्रोनाउन चाहिए हमें, तो प्रोनाउन क्या लगाते हैं? इट लगाएंगे। और नीदर नॉर है ही हैज बेयरली नथिंग, ही हैज बेयरली एनीथिंग टू वेयर होता है बेटा। ही हैज बेयरली एनीथिंग, तो सेंटेंस गलत लिखी हो। फिर आएगा डज ही, ठीक है, क्योंकि हैज वहां पे मेन वर्ब था। अब यानी कि अगर नाउन है तो हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे उसके लिए। और वन बॉय इज एब्सेंट, अगर वन एडजेक्टिव है तो मुझे क्या, मुझे तो नाउन देखना है, मुझे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है ना। तो नाउन यहां पे बॉय है तो इजंट ही होगा। यानी कि अगर एडजेक्टिव है देन लुक फॉर द नाउन, फॉर द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन खोजेंगे। तो वन में देखो इतने सारे नियम आगे वन में, ठीक है। एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग तो बनेगा नहीं, हमें या तो नाउन या तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग देखना है।
अगर प्रोनाउन है तो हम उसी को रिपीट मार दिए। अब कहोगे मैम हमेशा ऐसे ही करना है क्या, प्रोनाउन है तो रिपीट मार दो, क्योंकि देर में भी आपने सेम किया था, है ना, देर में भी आपने सेम किया था, देर से शुरू हुआ तो देर रिपीट मार दिया। यहां पे आपने प्रोनाउन वन से शुरू किया तो वन को रिपीट मार दिया, है ना। पूजा सेकंड में इट इसलिए आया ना बेटा, क्योंकि इट यहां पे प्रोनाउन है, सॉरी इट यहां पे प्रोनाउन है और वो आया है नाउन के लिए। आप कहोगे कौन सा नाउन है यहां पे, मैं कहूंगी निर्जीव ही तो है। संख्या को क्या कहोगे, संख्या के लिए ही या शी लगाओगे क्या, एक संख्या है वन, उसके लिए क्या लगाओगे, इट ही तो लगाओगे, है ना। नॉन लिविंग और सिंगुलर है उसके लिए इट ही तो यूज होता है, और क्या लगाएंगे हम, ठीक है। वन का वन ही रहेगा, और ये जो है वन इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, यानी कि हमने इसको नाम दिया है वन, इसको नाम दिया हुआ है टू। तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा कि बस देखेंगे प्रोनाउन है बस उसी को उठा कर लगा दो, क्या ऐसे ही होगा हमेशा। चलो और दिखाती हूं मैं। चलो तो देखो तो बेटा, एडजेक्टिव है ना, और हमें प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन किसके लिए आएगा, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमें कोई मतलब नहीं, एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है वो नाउन देखो ना कौन है, बोलोगे वो नाउन तो मैम यहां पे क्या है, वन बॉय, बॉय है तो ही लगाओ, वन गर्ल है तो शी लगाओ। हो गया, नहीं आया। दिस इज माई पेन, ध्यान से सुनो बेटा, इजंट, अब दिस मत लगाना, क्यों, ठीक है दिस दीज दैट दोस यहां पे प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन ये दिस आया किसके लिए, पेन के लिए, और पेन के लिए क्या आता है, इट आएगा। दीज आर देखा मैंने तुरंत एरेंट लगा दिया, क्योंकि वाक्य पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना दिया। लेकिन अब दीज किसके लिए आया है, बुक्स के लिए। बेटा बुक्स यानी एक होता तो इट लगाते, बहुत है तो दे लगाए, वॉजंट है तो मैं वॉज कर दूं, और मिस्टेक इट, वर है वरेंट कर दूं, और स्टूडेंट्स है तो दे लगाओ। यानी कि यहां पे दिस दैट दीज दोस के केस में लुक फॉर द नाउन, और नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाओ। यानी अगर दिस दैट दीज दोस प्रोनाउन हो या नाउन हो, कोई प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। दिस दैट दीज दोस, अगर सेंटेंस इनसे शुरू हो रहा है, इफ अ सेंटेंस starts with क्या, this that these those, तो हम क्या करेंगे इनके केस में, क्वेश्चन टैग जो होगा में जो प्रोनाउन होगा उस सिंगुलर के केस में इट होगा और प्लूरल के केस में दे होगा, ठीक है। यानी कि दिस और दैट के लिए आप इट लगाओगे और दीज और दोस के लिए दे लगाओगे। वंशिका को जवाब दे दो। नहीं बेटा,
दिस दैट दीज दो, सच। उमेश, सच के केस में चलो मैं सच का भी एक क्वेश्चन दे दूं। सच अ बॉय, अब मैं सच से तो मतलब ही नहीं है, ऐसा लड़का, ठीक है ना, अगर आप कहोगे अच्छा करता है लाइफ में, तो डजंट ही, सच अ बॉय है ना, सच अ बॉय। डजंट नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें डू दे लगाना चाहिए। सच अ बॉय, ऐसा लड़का, क्या करें, सच अ बॉय पूछ लिया तुमने, इसका ऑप्शन देखो, डज ही है तो बेटर है, नहीं तो डू दे भी हो सकता है। एक सेकेंड, डजंट ही, सॉरी, डजंट ही। ठीक है बेटा, ये जो सच वाला है ना, सच वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे कैटेगरी को बता रहा है, तो डजन ही तो सही भी नहीं लग रहा है, डोंट दे होना चाहिए था, डजन ही तो सही भी नहीं लग रहा है, ये सही भी नहीं लग रहा है। चलो आगे बढ़े। कृष्णा, डोंट का स्पेलिंग क्या लिखे हो तुम, ये क्या लिखे हो? अभी आ रही हूँ, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो लास्ट का पॉइंट है, वो अभी आ रही, उसको रुक जाओ, अभी हम इंपरेटिव सेंटेंस किए भी नहीं है इसका। नेक्स्ट आओ, कलेक्टिव नाउन। याद रखना, कलेक्टिव नाउन में आप दो कैटेगरी दिखा सकते हो, या तो उसको यूनाइटेड दिखा सकते हो, या फिर एक ओपिनियन के यूनानिमस दिखा सकते हो। यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत। एक तो एक कैटेगरी यूनाइटेड या यूनानिमस, या फिर आप कलेक्टिव नाउन के बारे में यूनानिमस वगैरह कुछ नहीं लिखोगे, बल्कि वो एक जनरल सेंटेंस दिखा रहे हो। जनरल सेंटेंस का मतलब होता है ना कि आप सिर्फ उसके बारे में कुछ बता रहे हो बस। अगर ऐसा अगर आपको दिखे तो याद रखना, आपको क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब लोगे और कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन इट लोगे, ठीक है। अगर आप उसको डिवाइडेड दिखा रहे हो या फिर आप पर पर्सन दिखा रहे हो, तो यहां पे जो क्वेश्चन टैग होगा वो प्लूरल वर्ब लेगा एंड दे लेगा, ठीक है। पहले समझ लो, क्लास नोट्स आप बेटा केडी लाइव से, केडी पब्लिकेशन से ले लो या डेकोमार्ट से ले लो। देखो, क्वेश्चन टैग प्लूरल वर्ब लेगा और दे लेगा। ये आपका स्टेनोग्राफर में भी आता है बेटा, स्टेनोग्राफर या सब सब एग्जाम्स में आते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसीलिए ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, आराम से आते हैं। पहले तो ये देख लो कि एक मत है, सर्वसम्मत है, या हम ऐसे जनरल वाक्य लिखे हैं, क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब और इट आएगा। डिवाइडेड है, पर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब और दे आएगा, ठीक है। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस लिख के और मुझे क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ तो।
देखो जो समझाया है बेटा, यूनाइटेड है तो आर कैसे लगा दोगे बेटा? हो गया? द कमिटी इज यूनाइटेड, बेटा इज तो ऐसे ही लगा है तो हम सीधा इजंट इट लगा दे। ये तो मुझे यहां से भी पता चल रहा है कि भाई सिंगुलर है, और ऐसे भी देख रहे हो यूनाइटेड है, यूनानिमस है, पहले से सिंगुलर वर्ब लगा ही है तो वॉज का हम वॉजेंट कर दें और ज्यूरी के लिए इट लगा दें। द क्लास इज गोइंग ऑन, बेटा आपको पता चल रहा है कि इज है तो इजंट इट। जहां डिवाइडेड है खुद ही आर लगा हुआ है तो लगा दें आरेंट, और प्लूरल में दे हो जाएगा। द ज्यूरी हैव टेकन तो अगेन हैवेंट दे हो जाएगा। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा ज्यूरी प्लूरल नहीं है, ज्यूरी से कलेक्टिव नाउन वंशिका, कलेक्टिव नाउन है, इट कैन नॉट बी प्लूरल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम आते हैं इंपरेटिव में। चलो ये देखो बेटा, हर्ड ऑफ काउस जो होता है ना वो हर्ड कलेक्टिव नाउन होता है, उसके लिए भी इट यूज होगा, क्योंकि हर्ड ऑफ काउस में डिवीजन कैसे दिखाओगे तुम यार? हो गया? सुनो, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सजेशन, मना करते हैं, प्रोहिबिशन, है ना? जैसे प्रोहिबिट किया मैंने, डोंट गो देयर या नेवर गो देयर। बच्चों को डांटते हैं ना, वहां कभी मत जाना, फिर पूछते हैं जाओगे, फिर कहता हाँ जाएंगे, फिर एक चाटा पड़ता है, फिर पूछते कभी मत जाना, फिर पूछते जाओगे। इसका मतलब है जब वहां कहते हो आप कभी वहां मत जाना, फिर पूछते हो जाओगे, विल यू?
दिस मीन्स अगर सेंटेंस प्रोहिबिशन का हो, मना करना मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा हमारा विल यू। ठीक है, प्लीज हेल्प या हैव सम कॉफी। बेटा इन दोनों में आपको एक महसूस होता है कि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑफर कर रहे हो? जब भी आपको महसूस हो प्लीज, रिक्वेस्ट या हैव सम टी, ऑफर, यहां पे हम बेटा थोड़ा सा सम्मानजनक तरीके से पोलाइट वे में किसी को क्वेश्चन पूछेंगे। पोलाइट वे में क्वेश्चन पूछने के लिए वुड लगाते हैं, तो यहां होगा वुड यू। दिस मीन्स सेकेंड में वुड यू एंड थर्ड में भी वुड यू। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, गेट आउट, जाओगे कि नहीं, विल यू, नहीं जाओगे, वोंट यू। प्रोहिबिशन का मतलब होता है बेटा मना करना। अब सुनो, यहां पर तो मतलब कुछ भी लगा सकते हो। वेट फॉर मी, इंतजार कर सकते हो, कैन यू, यानी गेट आउट, विल यू, वोंट यू, इसका कोई रूल नहीं है। ये आपके मूड पर डिपेंड करता है, आप किस टोन में बात कर रहे हो। मेरे लिए इंतजार करो, क्या कर सकते हो, कैन यू, करोगे, विल यू, क्या नहीं करोगे, वोंट यू, यार कुछ भी लग सकता है। इसलिए फोर्थ और फिफ्थ का कोई नियम नहीं। मना करना है, ठीक है, तो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव। और रिक्वेस्ट में और ऑफर में आप एक पोलाइट तरीके से बिहेव करते हो, पोलाइट तरीके से बिहेव करोगे तो वुड यू। अब जैसे नेवर गो देयर के लिए हम ऐसे भी लिख सकते थे, डू नॉट गो देयर, वो भी तो है। ठीक है, इसमें कोई कोई प्रायोरिटी नहीं है, जो मर्जी टोन के अकॉर्डिंग आता भी नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, क्वेश्चन टैग मेन पार्ट के लिए है या फिर प्रिंसिपल क्लॉज के लिए होता है? कैसे, जरा देखो तो। चलो अभी बनाओ तो। नहीं, रिक्वेस्ट में बेटा वुड ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हटा दो, छोड़ दो।
मैंने कहा कि भाई मेन क्लॉज का क्वेश्चन टैग चाहिए। बेटा मेन क्लॉज क्या है? अब ऐसे सोच लो, मेन क्लॉज नहीं समझ में आए तो ऐसे समझना। बेटा सब चीज का है ना एक कॉन्सेप्ट होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास। अगर मैं किसी को ऐसे कहूं जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं करोगे, फिर पूछूंगी क्या ऐसे ही पास हो जाओगे? यही पूछोगे ना। यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है ना, यू वोंट पास, इसी का होगा विल यू। क्या ऐसे ही हो जाओगे? विल यू। समझ में आया? इफ आई हैड मेट हिम ही वुड हैव बीटन मी। अगर मैं उससे मिलता ना तो मुझे पीटता। फिर पूछोगे क्या नहीं पीटता? क्योंकि आप इसको मेन क्लॉज ये है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा मेन भाग तो ये है, प्रिंसिपल क्लॉज है ये। तो वुड हैव बीटन, वुडंट ही, ये पूछोगे। अब बताओ तीसरा में मेन क्लॉज कौन है? यस राधा, दो दो सेंटेंस दिख रहा है इसमें। थर्ड में मैं कह रही हूं शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। ये लड़की उन बच्चों में से है, उन स्टूडेंट्स में से है जो बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास की है ना, बहुत अच्छे अच्छे नंबर के साथ पास की है। क्या ये लड़की उनमें से नहीं है? यही पूछोगे ना। यानी आप बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हो इस लड़की पर कि ये लड़की उन बच्चों में से है ना, उन स्टूडेंट्स में से है ना जो फ्लाइंग कलर्स के साथ यानी कि बहुत अच्छी सफलता के साथ पास की। तो आप इस लड़की पर क्वेश्चन कर रहे हो, इजंट शी। देखो ठीक है, देखो मुझे लगता है वो जीत जाएगा। फिर पूछोगे क्या वो नहीं जीतेगा? क्योंकि ही विल विन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ही विल विन, वोंट ही। देखो एक चीज मार्क करना, ही विल है तो वोंट ही कर दिया, शी इज है तो इजंट शी कर दिया, है ना, ही वुड है तो वुडंट ही कर दिया, राइट? क्या ही यार। तो आपने मार्क किया होगा वोंट है तो विल कर दिया, वुड है तो वुडंट कर दिया। तो बेटा यहां पे मुझे नहीं लगता है कोई भी वॉलंटियर करेगा। बेटा वॉलंटियर करने का मतलब होता है कि बिना पैसे के बस मर्जी से काम करना। अब सुनो ये दोनों का मिक्स्ड है। मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा। फिर पूछोगे क्या कोई करेगा? विल और एनी वन के लिए याद है दे आता था, एनी वन नो वन के लिए हमने दे लगाया था ना, यहां पे विल दे होगा। उषा वेरी गुड, समझ में आया? क्यों? क्योंकि अब खुद सोचो ना, ऐसे कहोगे ना मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, क्या कोई करेगा, ऐसे पूछोगे। अब आप लास्ट पॉइंट में आते हैं हम, और वो है यूज्ड का इस्तेमाल। ये बड़ा विचित्र है, देखना जरा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ये देखो अब इसके बाद मैं कॉजिटिव वर्ब कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। राजकुमार आप स्पोकन का किताब खरीद लो या स्पोकन का कोर्स ले लो और उसको बैठकर पहले पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कर लो। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। फिर वॉल्यूम 1 पे आना और फिर मेरा क्लास रिवाइज करना। धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। अब सोचो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं होता बेटा। सुनो सबसे पहले
आई यूज का सेकेंड फॉर्म यूज्ड है। जब भी V2 आता है, याद है हमें डिड लगाना था, डिडंट आई। मैंने बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल किया, क्या मैंने नहीं किया था? डिडंट आई। यहां पे यूज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है ये, यानी कि ये मॉडल है, और मॉडल अगर होता है तो हम उसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब होता है ना। तो क्या करें? आई यूज टू को यूजंट आई। लेकिन एक बात बताओ, टेंस पे तो ये भी पढ़े थे ना कि पास्ट रूटीन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई वेंट टू स्कूल एवरी डे और आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। हालांकि यूज टू ज्यादा अच्छा है, लेकिन वेंट भी तो चलता, इसलिए हम डिडंट आई भी तो लगा सकते हैं, है ना। और जब आपको यूज टू के पहले एक वर्ब दिखाई दे ना, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग चलना। एम है, एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट आई। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद V1 ING आता है। ये यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड फॉर्म आता है। यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं है तो फिर ये मॉडल है, वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडल का पॉइंट है। लेकिन ये है कि यूज टू मॉडल था, हमने यूज टू लगा दिया। यूज टू एडजेक्टिव है एम, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट, एमेंट कोई वर्ड ही नहीं होता अंकित। और यूज टू मॉडल था तो यूज लगा दिया, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म था तो हम जानते हैं जब V2 आता है तो डिडंट लेता है। और ये हमारा क्वेश्चन टैग खत्म हो गया। इसके साथ जो आपको मिला है ना स्टडी मटेरियल क्वेश्चन टैग का, उसके पीछे प्रीवियस ईयर का बहुत क्वेश्चन लगा दिया, उतना मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, वो है कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, इतना ही रहने तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, परसों हम करेंगे कॉजेटिव वर्ब।